क्या हुआ जब एक चोर ने सुलझाया 28 साल पुराना मर्डर केस। उसके बाद जो हकीकत सामने आई उसे जानकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल यह सत्य चमत्कारी घटना है सन 1992 की, जहां आयशा नाम की एक लड़की ने चेन्नई के एक हॉस्टल में अपना एडमिशन करवाया। वो पास ही स्थित एक नर्सिंग कॉलेज से नर्स की पढ़ाई कर रही थी। आयशा महादेव की अनन्य भक्त थी और महादेव में उसकी बहुत आस्था थी। वो रोजाना सुबह महादेव के मंदिर भी जाया करती थी। एक समय की बात है जब अचानक से सुबह आयशा कहीं गायब हो गई। जब सब लोगों ने उसे ढूंढना चाहा तो वो कहीं नहीं मिली, परंतु हॉस्टल के पास ही एक कुआं था, उसके पास उसकी चप्पल दिखाई दी। और जब पुलिस ने उस चप्पल को सबूत मान करके कुएं में खोजबीन शुरू की तो उस कुएं के अंदर से आयशा की लाश बरामद हुई। उस समय आयशा की बॉडी पर कुछ जबरदस्ती व जख्म के निशान थे, परंतु डॉक्टरों ने कहा कि हो सकता है ये कुएं में गिरी है, इस वजह से यह जख्म उसके शरीर पर आए हो, और खुदकुशी मान करके उसकी फाइल क्लोज कर दी गई। परंतु जब हॉस्टल की सभी गर्ल्स ने मिल करके पुनः जांच कराने के लिए धरना दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने आयशा के केस की जांच करने के लिए सीबीआई टीम हायर कर दी। जो पहली सीबीआई टीम आयशा के केस पर काम कर रही थी, उनको शुरुआत के 3 मंथ में कोई भी सबूत नहीं मिले। उन्होंने अपनी फाइल कुछ इस प्रकार से पेश की कि इस मामले में लग तो ऐसा रहा है कि ये मर्डर है, परंतु हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए इस केस को हमें क्लोज करना पड़ेगा। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये दलील इनकार कर दी और दूसरी सीबीआई की टीम आयशा की केस के लिए हायर करी और उन्हें भी केस सॉल्व करने के लिए 3 माह का समय दिया। परंतु ये जो सेकेंड सीबीआई की टीम बनी थी, ये भी 3 माह के अंदर कुछ सबूत हासिल नहीं कर पाई। चूंकि कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहे थे, तो ऐसी स्थिति में सभी को यही लग रहा था कि आयशा ने खुदकुशी की है। परंतु जो आयशा की खास दोस्त थी, वो ये बात मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसका कहना था वो मेंटली बहुत स्ट्रोंग थी और खुदकुशी जैसा कदम वो कभी उठा ही नहीं सकती, ये जरूर मर्डर ही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आयशा केस के लिए 3rd सीबीआई टीम बनाई और उसे भी इसी केस पर लगा दिया। परंतु ये केस है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था। आरोपी सामने आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनके खिलाफ एक भी सबूत मिल नहीं रहे थे। ऐसे ही देखते देखते इस केस को 28 साल हो गए और अब घड़ी आ गई थी कुछ बदलाव की। दरअसल एक अब्बास खान नाम का व्यक्ति था जो पेशे से चोर था और उस समय सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा था। तभी उसने आयशा केस के बारे में पेपर में पढ़ा और उस घटना के बारे में जानकर उसके भी होश उड़ गए। उसे अखबार पढ़कर कुछ ऐसी एक पुरानी बात याद आ गई थी जो इस केस का फैसला करवा सकती थी। उसके बाद अब्बास आयशा केस की तारीख वाले दिन सुप्रीम कोर्ट चला गया आयशा के पक्ष में गवाही देने के लिए। उसने जज साहब से कहा कि जिस दिन यह हत्या हुई थी, उसी दिन रात को मैं उस हॉस्टल में चोरी करने गया था और जब मैं हॉस्टल की पहली मंजिल पर था, तब मुझे अच्छी तरह से याद है, वहाँ से मैंने कुएं के पास में इस हॉस्टल के वार्ड बॉय और उसके साथ एक लड़की को जाते हुए देखा था। और 28 साल बाद अब्बास खान की इस गवाही के बाद आयशा केस में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आ गया। उसके बाद उस सीबीआई टीम ने उस हॉस्टल का जो 28 साल पहले वार्ड बॉय था, उसका नार्को टेस्ट करवाया और उस नार्को टेस्ट में उसने जिस सच का खुलासा करा, जब आप उसे जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीआई टीम ने नार्को टेस्ट की यह दलील पेश की कि ये जो वार्ड बॉय था, यह अपनी एक साथी के साथ में बड़े बड़े व्यापारियों को हॉस्टल से लड़कियां सप्लाई किया करता था। कुछ लड़कियों को ये पैसे देकर मना लिया करते थे और बाकी कुछ लड़कियों के साथ ये ज़बरदस्ती भी किया करते थे। ये उस रात की बात है
जब इन्होंने आयशा को भी यह करने के लिए कहा, परंतु उसने साफ साफ मना कर दिया, तो इन लोगों ने भी उसके साथ ज़बरदस्ती की। और जब वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी तो उसका मुंह बंद करने के लिए इन लोगों ने उन्हें मार दिया और उसकी लाश को रात में ही कुएं में फेंक दिया। और उसी समय अब्बास खान जो चोर था, उसने इन दोनों को वहाँ पर देखा था। तो इस प्रकार से दोस्तों 28 साल बाद एक चोर ने सुलझाया इतना बड़ा मर्डर केस, जिसे 3 से 4 सीबीआई टीम भी नहीं सुलझा पा रही थी। कहते हैं जो महादेव के सच्चे भक्त होते हैं उनके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता, किसी न किसी रूप में उनकी मदद हो ही जाती है। आयशा के केस में उसकी मदद हुई थी अब्बास खान के रूप में। दरअसल 1992 में घटित यह घटना वास्तव में सत्य है, परंतु गोपनीयता बनाए रखने के लिए हमने इस कहानी के नाम और जगह बदल दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही में आप अपनी जो भी घटनाएं हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर फॉलो करने के बाद हमें भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आपको हमेशा ऐसी ही घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए सभी महादेव के भक्तों को हर हर महादेव।